Hello guys, today we'll do the method of completing the square. तो हम इसमें क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन निकालेंगे इस मेथड से. तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0. तो फर्स्ट वी डिड द फैक्टराइजेशन मेथड. तो अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे अप्लाई करें इसके अंदर देखते हैं. सबसे पहला स्टेप तो है जो भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, जैसे इस केस में 9 है, तो आपने उस नंबर से डिवाइड कर देना सारी इक्वेशन को. तो डिवाइड बाय 9 दोनों साइड करेंगे तो ये 9 और ये 9 तो कट जाएगा, राइट. तो x स्क्वायर ही बन जाएगा. माइनस इधर क्या बच जाएगा फिर 5/3 x प्लस 6/9 2/3, राइट. ये तो 0 ही रहेगा. तो हमने क्यों किया है ताकि x स्क्वायर कोएफिशिएंट मेरे पास 1 बन जाए. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है. ये वाला हमें प्रॉपर्टी पता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अगर मेरे को कहीं मिल जाए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a माइनस b का होल स्क्वायर, राइट. तो इधर देखो क्या है, इधर a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, माइनस 2ab की जगह माइनस 5/3 x है. तो जैसे अगर माइनस 2ab की जगह माइनस 5/3 x है, राइट. तो a तो मेरा x ही है, लाइक a मेरा x है, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब देखो 2 में एक्स्ट्रा ले आया हूं तो नीचे भी 2 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, माइनस 5/6 इंटू x, राइट. ये चीज यही तो है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है. एंड अगर साथ में b स्क्वायर होता प्लस, तो मेरे पास ये चीज कंप्लीट हो जाती पूरी. तो b स्क्वायर नहीं है तो बना देते हैं खुद. b क्या है मेरा ये, तो मेरे को b स्क्वायर चाहिए, तो 5/6 का स्क्वायर मैं अपनी तरफ से डाल देता हूँ. अब अपनी तरफ से ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ेगी सेम चीज, राइट. एंड प्लस 2/3 तो पहले ही आ रहा था, इक्वल टू 0. तो ये मेरे पास नेट इक्वेशन बन गई है. तो इसको एक बार ध्यान से देखते हैं हमने क्यों किया है. फिर से यहाँ तक तो सबसे पहले मैंने 9 से डिवाइड किया था, ये बन गई थी इक्वेशन. फिर मैंने देखा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर ये होती है तो मैं इससे ये बना सकता हूँ, राइट. तो इस केस में हमने वही चलते हुए सेम लाइंस पे चलते हुए a को मैंने x ट्रीट कर लिया और b को मैंने 5/6 बना दिया और इसको इस फॉर्म में लिख लिया, a स्क्वायर माइनस 2ab x स्क्वायर. इसी चीज को मैंने लिख दिया, 2 ऊपर ले आया मैं और 2 ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट. तो ऊपर तो बन गया माइनस 2 इंटू नीचे फिर 5/6 बन जाएगा इंटू x. तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया. अब अपनी तरफ से ऐड किया इस इक्वेशन के अंदर तो सेम चीज सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि नेट इफेक्ट दोनों का 0 बन जाए. प्लस 2/3 पहले ही आ रहा था, तो ये बन गया मेरे पास. तो देखो इससे तो मैं क्या करूंगा, ये सेम चीज है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो इस पूरी चीज से तो कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, राइट. फिर इधर क्या बचा, माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, इसको खोल देते हैं, बन जाएगा 25/36 प्लस 2/3 इक्वल टू 0. तो मैंने क्या किया, अभी स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, तभी इस मेथड का नाम कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया. अभी पूरा सॉल्विंग है, इसको आगे कैसे सॉल्व करें. इसका एलसीएम ले लेते हैं. तो ये बन, इसका 36 ही एलसीएम आएगा, तो ये तो माइनस 25 ही है इधर, राइट. इसको प्लस ले लेते हैं यहाँ पे. तो माइनस मैंने अंदर लिया माइनस 25, तो इधर क्या बन जाएगा, तो इंटू 12 करना पड़ेगा, तो प्लस 24. तो 2 इंटू 12 करके प्लस 24 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0. तो
ये नेक्स्ट क्या बन जाएगा, x माइनस 5/6 का स्क्वायर प्लस अंदर क्या बचेगा -25 प्लस 24, यानी अंदर क्या बचा -1/36 इक्वल टू 0। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो -1 + 1 बन जाएगा इधर आके, तो 1/36 बन जाएगा। अब देखो इधर स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर ये भी स्क्वायर की फॉर्म में होता तो अच्छा हो जाता। तो स्क्वायर की फॉर्म बना देते हैं, ये 1/36 किसका स्क्वायर होगा, 1/36 किसका स्क्वायर होता है, तो 1/36 1/6 का स्क्वायर होगा, राइट। अब देखो अगर मैं -1/6 का स्क्वायर करूं फिर भी सेम चीज ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे माइनस भी लिखना, -1/6 का स्क्वायर भी होता है, ये प्लस का भी होता है, तो मैं प्लस माइनस लिख देता हूँ, यानी दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूं तो यही आएगा, ठीक है। तो नेट मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू +-1/6 का स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर इनके काट सकता हूँ, तो ये बन जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल टू +-1/6, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 5/6 +-1/6, तो यानी एक आंसर प्लस से आ जाएगा, तो 5/6 + 1/6, और एक आंसर माइनस से आ जाएगा, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 1/6 ये 6/6 यानी 1 बन जाएगा, और इधर 5 - 1/6 यानी 4/6, 4/6 यानी 2/3। तो मेरे पास दो सोल्यूशन आ गए, 1 या फिर 2/3। तो हमने कैसे किया, सबसे पहले स्क्वायर कंप्लीट किया, राइट, इस फॉर्म का बनाया, फिर इस फॉर्म का बना के हमने स्क्वायर कैंसिल किए दोनों साइड पे, क्योंकि अंदर प्लस माइनस था, तो इसे दो आंसर लिख लिए, 5/6 +-1/6, तो उनसे दो सोल्यूशन आ गए। तो बेसिकली यही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड इसी प्रैक्टिस करोगे तो ये काफी आसान मेथड है। प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स करते हैं एनसीईआरटी की। हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 7, वो कहता है कि एग्जांपल 3 को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो। तो एग्जांपल 3 क्या था, 2x² - 5x + 3 = 0। तो मैंने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा, कि जो भी इसका कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करूंगा, तो ये बन जाएगा 2x² - 5x + 3 = 0। इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, इधर क्या बचेगा, x² - 5/2 x + 3/2 = 0। अब मैंने इस स्क्वायर को कंप्लीट करना है, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, x² - 2 × 5/4 लिखेंगे अब इसे, है ना, क्योंकि मैंने -2ab फॉर्म में लिखना है, तो 2 ऊपर लेके आऊंगा, 2 फिर नीचे मेरे को खुद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये इस चीज का स्क्वायर ऐड करेंगे ना, और सब्ट्रैक्ट, तो ये बन जाएगा x² - 2 × 5/4x, तो प्लस 5/4 का स्क्वायर मैंने ऐड किया अपनी तरफ से, उसी चीज को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, प्लस 3/2 तो पहले से ही लिखा हुआ था, = 0, ठीक है। तो ये चीज मैंने ऐड करी और ये चीज सब्ट्रैक्ट करी, ताकि ये पूरा चीज स्क्वायर बन जाए, राइट। तो ये बन जाएगा x - 5/4 का स्क्वायर, a² - 2ab + b², तो ये बन जाता है। इधर क्या बचा, -5/4 का स्क्वायर यानी 25/16 + 3/2 = 0, राइट। तो इस साइड पे एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं, एलसीएम इनका, तो 16 एलसीएम आएगा, तो ये बन जाएगा x - 5/4 का स्क्वायर प्लस, मैं -25 लिख देता हूँ इसे, प्लस, अब देखो ये कितना आएगा, 3 की जगह 3 × 8 हो जाएगा, तो +24 = 0।
तो ये बन जाएगा x माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस, अब अंदर कितना बनेगा -1/16 इक्वल टू 0। तो यानी ये बन जाएगा x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1/16। इधर ले आते हैं, राइट। अब 1/16 क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो 1/4 का स्क्वायर है और -1/4 का स्क्वायर भी है, राइट। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मैं ये स्क्वायर काट देता हूँ यहाँ से, तो ये बन जाएगा x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। तो इसे दो आंसर लिख लेते हैं, ये बन जाएगा x इक्वल टू 5/4 प्लस माइनस 1/4। तो या तो 5/4 प्लस 1/4 है और 5/4 माइनस 1/4, राइट। तो इससे तो मेरे पास आ जाएगा 6/4 यानी 3/2, और इधर से क्या आ जाएगा 5 - 1 यानी 4/4, 4/4 यानी 1। तो 3/2 और 1, दो सोल्यूशन आ गए मेरे पास इसके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल 8। उसने बोला है कि 5x² - 6x - 2 को सॉल्व करना है। तो फिर से अब इसमें 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, ये 5, ये भी 5 से डिवाइड करके 0 ही बच जाएगा, ठीक है। तो 5/5 तो 1 यानी इसको मैं निकाल देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो इसको आगे कंप्लीट स्क्वायर से करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² - 2 × 6/10 लिखेंगे आप, राइट, इंटू x - 2/5 इक्वल टू 0। तो a² - 2 × a × b, तो इसमें 6/10 का स्क्वायर ऐड करेंगे और वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा x² - 2 × 6/10 x। तो इसमें 6/10 का स्क्वायर ऐड किया, फिर 6/10 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, -2/5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो ये ऐड वाली चीज है, इस सारे से तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्क्वायर कंप्लीट होकर क्या बन जाएगा, x - 6/10 का स्क्वायर। इधर ये बच जाएंगे, ये बन जाएगा -36/100 -2/5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इनका, तो 100 एलसीएम आया, इधर लिख देते हैं x - 6/10 का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम कितना बनेगा, प्लस -36 अंदर, और इधर -2 × 20 हो जाएगा यानी -40। यानी नेट बन गया x - 6/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा -76। तो इसको इधर ले आएंगे तो ये 76/100 बन जाएगा। अब देखो 76 किसका स्क्वायर है, कोई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसको लिख देता हूँ √76/10 का स्क्वायर, और इधर भी प्लस माइनस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस √76/10 का स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर काट देता हूँ, तो ये बन जाएगा x - 6/10 इज इक्वल टू प्लस माइनस √76/10, यानी ये बन गया x इज इक्वल टू 6/10 प्लस माइनस √76/10। आप चाहे तो इसकी कटिंग भी कर सकते हो, √76 क्या होता है देख लेते हैं। 76 के फैक्टर क्या होते हैं, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना 38 रह जाएगा अंदर, तो 2 × 2 × 19,
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 2 एक 2 बाहर आ जाएगा तो ये 2√19 लिख सकते हैं इसे। तो यानी इसका मैं लिख सकता हूँ 6/10 प्लस माइनस 2√19 बाई 10 कॉमन आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो अब मैं चाहे तो 2 की कटिंग भी कर सकता हूँ 2 पूरे से कॉमन लेके, तो ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस √19 बाई 5। 2 मैंने पूरा ऊपर से लिया, एक 6 में से 2 आ जाएगा, इधर से 2 आ जाएगा, वो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएंगे। अब ये इस देखो इनमें 2 आंसर छुपे हुए हैं, यानी इसका ये मतलब है या तो x की वैल्यू 3 प्लस √19 बाई 5 है और 3 माइनस √19 बाई 5 है। तो मैंने एग्जाम्पल 8 निकाल लिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। मैं लास्ट लिख देता हूँ एग्जाम्पल 9। वो कहते हैं 4x स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 5। तो सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं सारी साइड्स को, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ यही रह जाएगा और ये ऐसे बन जाएंगे, राइट। 0 को 4 से डिवाइड करने पे 0 ही रहेगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/8 x प्लस, अब देखो 3/8x प्लस 5/4 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या ऐड करें, 3/8 का स्क्वायर ही ऐड करना पड़ेगा और वही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 3/8 का स्क्वायर ऐड किया और वही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस 5/4 पहले से ही आएगा इक्वल टू 0। तो ए नेट स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो देखो बीच में प्लस आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस इसको खोल देता है 9/64 प्लस 5/4 इक्वल टू 0। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 64 नीचे आ जाएगा प्लस ये -9 था, ठीक है, एंड इधर फिर हो जाएगा, उधर 4 था नीचे, तो इंटू 16 करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 16 कितना आ जाएगा 80 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा x प्लस 3/8 का स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस 71/64 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये इसको इधर ले जाना होता है, तो ये बन जाएगा x प्लस 3/8 का स्क्वायर इक्वल टू -71/64। अब आगे हम इसको स्क्वायर किसी स्क्वायर की फॉर्म में लिखते थे, लेकिन इस केस में ध्यान से देखो किसी रियल चीज का स्क्वायर माइनस है, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कभी, राइट। तो यानी इसका रियल सोल्यूशन नहीं है x का। तो इसमें आप लिखोगे सिंस द स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी कैनॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो नो रियल रूट्स ऑफ x एग्जिस्ट, यानी x का कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आप फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करते तो आप कभी इसके फैक्टर ही नहीं बना पाते, तो इसकी कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। आगे जब आप प्लस में जाओगे तब कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर आप सोल्यूशन निकाल पाओगे ऐसी इक्वेशंस का, लेकिन प्रेजेंटली रियल सिस्टम के अंदर इसका कोई सोल्यूशन नहीं। तो इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखा। प्रैक्टिस करोगे तो ये इंप्रूव हो जाएगा मेथड, इसके आप एग्जांपल्स फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।